आज की क्लास में हम देखेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर। अभी तक हमने देखा है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अब हम बात करेंगे इसकी कॉमन बेस एम्पलीफायर। राइट, तो इसमें हम कॉमन बेस को कॉमन करेंगे। ठीक है, ये कॉमन हो गया। इसमें हम इनपुट कहाँ पे देंगे? एमीटर पे, और आउटपुट कहाँ से लेंगे? कलेक्टर से। तो ये आपका आउटपुट हो गया। इनपुट हमें किस पे देना है? एमीटर पे। ठीक है, तो प्रोसीजर सबका सेम ही है। पहले आप डीसी एनालिसिस करेंगे। तो डीसी एनालिसिस आप लोग को आती है, मैं बना दे रही हूँ फिर भी सर्किट। आपको पता है डीसी में हम जितने भी एसी सोर्सेज हैं उनको डीएक्टिवेट करेंगे और कैपेसिटर को ओपन सर्किट करेंगे। तो ये हो गया आपका ये आपका डायग्राम होगा। इससे आप सारी चीज़ें निकालोगे जो हमने पिछली क्लास में किया था। आर पाई इज इक्वल टू बीटा बाई जी एम, आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर पाई अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यू आर नॉट की अगर ज़रूरत पड़े तो वी ए अपॉन आई सी। राइट, आर ई को अल्फा बाई जी एम भी लिखते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आप डीसी एनालिसिस से फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? एसी एनालिसिस की। तो एसी एनालिसिस में क्या होगा? उसमें भी आपको पता है कि जितने भी डीसी सोर्सेज हैं उनको डीएक्टिवेट करेंगे और कैपेसिटर को क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो अब डीसी सोर्सेज को हमें डीएक्टिवेट करना है, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करना है। डीसी सोर्स है वीसीसी, इसको डीएक्टिवेट कर दिया। ये तो ग्राउंड है, ये आरसी। यहाँ से कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये आरएल और ये वी आउट। यहाँ आप देखो तो ये करंट सोर्स है, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इधर कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट होगा और ये आर सिग्नल और ये हो गया आपका वी सिग्नल। सेम, अब तक तो आपको आइडिया लग गया कि कैसे ड्रॉ करना है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें मॉडल बनाना है। कौन सा मॉडल यूज़ होगा? पाई मॉडल या टी मॉडल? तो यहाँ पे फिर से टी मॉडल यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे एमीटर पे फिर से आपका सिग्नल दिया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस और सिग्नल है, तो इसलिए हम टी मॉडल यूज़ करेंगे। तो टी मॉडल कैसे बनाते हैं? कलेक्टर से ये जी एम वी बी, ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, और एमीटर पे ये रेजिस्टेंस हो गया। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना? वी बी ई। अब हम देखेंगे कि सर्किट में क्या क्या है। देखिए, एमीटर पे क्या लगा हुआ है? आर सिग्नल और वी सिग्नल। तो हमने यहाँ पे ऐड कर देना है आर सिग्नल और वी सिग्नल। आपका बेस जो है वो ग्राउंड है, और कलेक्टर में क्या लगा हुआ है? आर सी। तो हमने यहाँ आर सी लगा दिया, और कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में फिर से आर एल भी लगा हुआ है, तो आर एल हमने लगा दिया। ये आपका वी आउट हो गया। राइट, ये पॉइंट। अब आप इनपुट कहाँ पे दे रहे हो? यहाँ पे। तो ये आपका वी आई है। ओके, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए वी इज इक्वल टू वी आउट अपॉन में वी आई। तो अगर हम वी आई की बात करें तो वी आई क्या है? इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में है ना, ये वाला जो पॉइंट है और ग्राउंड के बीच में आपका जो वोल्टेज है वही वी आई। अगर आप इधर से घूमो तो इस पॉइंट और इधर से भी ग्राउंड आ रहा है, तो मतलब वी आई की वैल्यू क्या है? वी बी के बराबर है, पर साइन क्या होगा? क्योंकि वी आई के लिए ये पॉजिटिव है पर वी बी यहाँ पर नेगेटिव है, तो वी आई इज इक्वल टू क्या है? माइनस वी बी ई। राइट, अगर हम वी नॉट की बात करें, यहाँ से अगर वी आउट की बात करें तो क्या होगा?
सेम ये ग्राउंड है, ये सारे एक टर्मिनल पे, ये करंट आएगी इधर से फ्लो होगी, इन दोनों को मिला के हम एक रेजिस्टेंस कर दें आर सी पैरेलल आर एल, तो वी आउट क्या होगा माइनस जी एम वी बी ई आर सी पैरेलल आर एल। अगर हम यहाँ से ए वी की वैल्यू फाइंड आउट करें, वी आउट अपॉन वी आई कर दीजिए, तो क्या होगा माइनस जी एम आर सी पैरेलल आर एल, राइट। तो ये हो गया आपका वोल्टेज गेन किस केस में, कॉमन बेस एम्पलीफायर। अब हम बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस की। इनपुट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, सेम आपका मॉडल है टी मॉडल, मैं फिर से इधर बना लेती हूँ। ये जी एम वी बी आर सी था और ये आर एल है। ये तो ग्राउंड था बेस, यहाँ पे आपको क्या लगा था आर ई, ये है वी बी। ओके, तो अब आपको इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे भी थेवेनिन्स थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले जहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो वहाँ का जितने भी, पहले तो सारे पूरे सर्किट को देखेंगे और जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको आप डीएक्टिवेट करोगे। स्पेशली हम किसको देखते हैं, जितने भी सोर्सेज हैं उनको डीएक्टिवेट करने का मतलब कि जो भी मतलब इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, जैसे इसको नहीं डीएक्टिवेट कर रहे हैं हम क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उन सबको हटा देते हैं। तो आपके सिग्नल डायग्राम में अगर आप देखो तो ये वी सिग्नल था, इसको हम हटाएंगे और हमें इसके क्रॉस निकालना है, तो ये रेजिस्टेंस भी हट रहा है। इनको हटा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा देंगे, ठीक है, और इसके क्रॉस हम वोल्टेज ले लेंगे वी, राइट। अब यहाँ से हम देख रहे हैं आर इन की वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, आर इन की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन 1 एम्पियर, राइट, ये आर इन होगा। अब हम इस वी को अब निकालते हैं, वी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो आप इस पूरे एक एक चीज़ देखते हैं, इस पूरे वोल्टेज में ये अगर ये आपका पूरा लूप है, राइट, तो इसमें इस लूप में आप वोल्टेज के टर्म्स में लिख दो, केवीएल लगा दो, तो क्या होगा यहाँ से, अगर हम ऐसे लिखें तो प्लस वी बी ई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी बी, राइट। दूसरी चीज़ देखिए, ये 1 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो ऐसे देखेंगे तो आप वी बी इज इक्वल टू क्या है, आर ई इंटू 1, और माइनस साइन होगा क्योंकि अगर करंट इधर से फ्लो कर रही है तो प्लस यहाँ आता है, माइनस यहाँ आता है, राइट, पर यहाँ पे तो अपोजिट लिखा हुआ है, तो ये माइनस होगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, v की वैल्यू माइनस वी बी के बराबर है, राइट, और वी बी की वैल्यू क्या है, माइनस आर ई। तो यहाँ से आप इन दोनों को अगर देखो तो v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आर ई आ रहा है, राइट। तो यहाँ से आर इन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ई के बराबर होगी, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, जो ये आपका एमीटर रेजिस्टेंस है वही आपका इनपुट रेजिस्टेंस होगा कॉमन बेस एम्पलीफायर के केस में। ओके, आउटपुट रेजिस्टेंस की, आउटपुट रेजिस्टेंस तो सेम है जैसे आपने प्रीवियस में देखा था। आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए भी आप सेम थेवेनिन्स थ्योरम लगाओगे और सर्किट हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका जी एम वी बी, बेस आपका ग्राउंड था, ये हो गया आर ई, राइट, और ये आर सी। अब आपको आउटपुट रेजिस्टेंस इधर से निकालना है, तो यहाँ से हम आर एल को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट करेंगे, और जितने भी सोर्सेज हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डीएक्टिवेट कर दिया है, सॉरी डीएक्टिवेट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, वी सिग्नल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का वोल्टेज होता है आपका वी बी, इस पूरे लूप में कहीं भी कोई वोल्टेज या करंट नहीं है, राइट, तो इसकी वजह से वी बी क्या होगा आपका 0। इस करंट की अगर आप बात करो कि ये इधर आएगा तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये डायरेक्ट ग्राउंड जाएगा, ये सारे एक पॉइंट है इधर जाएगा, ठीक है। तो वी बी की वैल्यू 0 हो गई, वी बी की वैल्यू 0 होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह काम करने लगा, राइट। ये करंट सोर्स तो खुद ही इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप आर आउट देखेंगे तो ये आपका सर्किट क्या होगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा प्रीवियस केस की तरह, दोबारा मैं नहीं बना रही उसे, तो यहाँ से सर्किट ये आपका
डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आर आउट आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, आर सी के बराबर ही होगा। तो ये हो गया आपका आउटपुट रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं किसकी, क्या बच गया अभी, करंट गेन। तो हम करंट गेन देखते हैं कि करंट गेन कैसे निकालते हैं, आई नॉट अपॉन आई। तो अगर हम शॉर्ट सर्किट करंट गेन देखें, शॉर्ट सर्किट करंट गेन में हम आरएल को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो इसके लिए अगर हम डायग्राम देखें, आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है फिर से टी मॉडल। आरएल को हमने शॉर्ट सर्किट करंट गेन चाहिए, तो हमने आरएल को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और इसमें जो करंट जा रही है आई नॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ से इनपुट करंट हमें फाइंड आउट करनी है। और ए आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट अपॉन आई, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अगर यहाँ से आप देखो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, देखो GMVB, ठीक है, सेम सर्किट, ये तो शॉर्ट सर्किट है, दोनों पैरेलल में, तो ये शॉर्ट ही हो जाएगा। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फ्लो करेंगे, तो -GMVBE। अगर हम इनपुट करंट की बात करें तो यहाँ से देखो, इसमें करंट आई जा रही है, इनपुट करंट जा रही है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो VBE की वैल्यू क्या होगी, VBE जो करंट फ्लो हो रही है इंटू RE, और करंट फ्लो हो रही है इधर से इधर, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस, तो ये अपोजिट है, इसलिए ये होगा -II इंटू RE, राइट। तो यहाँ से अब इनपुट करंट की वैल्यू क्या आएगी, VBE अपॉन में RE माइनस वैल्यू। अब आप आई नॉट अपॉन आई कर दो यहाँ से, राइट, आई नॉट अपॉन आई करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, अब देखो VB से VB कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी GMRE, AI की वैल्यू, राइट। तो ये हो गया आपका करंट गेन। अब आपको पता ही है कि RE इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन GM। अल्फा को अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें 1, अल्फा को 1 के बराबर, तो ये 1/GM हो गया। मतलब यहाँ से देखो आप RE GM की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो यहाँ से AI की वैल्यू क्या होती है, कॉमन बेस एम्पलीफायर के केस में 1 के इक्वल होती है। मतलब 1 होने का मतलब क्या है कि ये करंट को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, जितना आपका इनपुट करंट था वही आउटपुट करंट मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब दोनों इक्वल हो, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, तो उसको हम बफर बोलते हैं। तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, एज अ करंट बफर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है करंट का, करंट एम्पलीफिकेशन नहीं होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर में। क्या होता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर को हम करंट बफर भी बोलते हैं, ओके। तो ये था आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर।